मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग मानस पाठ कर रहे हैं। बालकांड के 35 दोहे पूरे हो चुके हैं। अब आगे तो आइए भगवान का नाम लेते हैं। ओम रंग रामाय नमः। ओम रंग रामाय नमः। ओम रंग रामाय नमः। ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। तो शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। गोसाई जी कहते हैं, इस शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसका गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे श्री राम जी की सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनिन जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चल सुहावन। भरे मानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदाई हो गया। सुटि सुंदर संवाद बर, विरचय बुद्धि विचार। ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, कौन कौन से? भुसुंडी गरुण, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज और तुलसीदास और आप, तो ये चार उत्तम संवाद हैं, रचे हैं। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रमंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा यगुन बाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। गोसाई जी कहते हैं कि 7 कांड
इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम, वे सगन चारु चौपाई, जुगुति मंजुमणि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां हैं, इसमें घनी फैली हुई कमलिनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। आगे कहते हैं, चंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अरत अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग है। मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुलयली माला, ज्ञान विराग विचार मराला, दुनिया मरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों के पुंज और भवरों की सुंदर पंक्तियां ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। तो जब सुंदर तड़ाग माने सरोवर हो गया, तो उसमें जलचर भी होंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नवरस, जप तप योग और वैराग्य के ये प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहु दिशि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। तो जब सरोवर है तो उसमें जल विहग भी होंगे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि सुकृति जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई यानी आम की बगीची है, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना, और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन विहंगा। नाना प्रकार की भक्ति का निरूपण, क्षमा दया और दम लीलाओं के मंडप हैं। मन का विग्रह यम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यही नियम होते हैं, ये यम होते हैं। और नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्रीहरि के चरणों में प्रेम है, इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेकों प्रसंग हैं, कथाएं हैं, वे इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं।
पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चार। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा हम लोग अगले दिन करेंगे। तो आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।